बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर ज़फ़र जी ट्यूटर के यूट्यूब चैनल से। आज हम हाजिर हैं तलब की लचक के टॉपिक पर। हम आज व्यूअर्स जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इलास्टिसिटी के मुख्तलिफ मेथड। इलास्टिसिटी को नापने के बुनियादी तौर पर हमारे पास जो तरीके हैं वो है नंबर 1 टोटल आउटले मेथड, कुल खर्च का तरीका। इसको एक और नाम से भी याद करते हैं, इसको हम मार्शल मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज मेथड, फीसदी तरीका। और उसके बाद है हमारे पास है पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, नुक्ती लचक और कौसी लचक का तरीका। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टोटल आउटले मेथड, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने मुतारिफ करवाया था। तो व्यूअर्स चलते हैं टोटल आउटले मेथड के तहत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, किस तरीके से नापा जाता है। तो चलते हैं टोटल आउटले मेथड की जानिब। हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी चीज़ की मार्केट में कीमत 10 रुपये है और उस वक़्त इस मार्केट में उस चीज़ को ख़रीदे जाने वाली जो मिकदार है वो 5 यूनिट है। हम समझते हैं कि तमाम मार्केट्स में ऐसा ही है। ये मार्केट जो है या यहाँ का कस्टमर जो है वो भी 10 रुपये कीमत पर 5 यूनिट ख़रीद रहा है और ये भी 10 रुपये कीमत पर 5 यूनिट ख़रीद रहा है। यूं जब आप 10 रुपये कीमत पर 5 यूनिट ख़रीद रहे हैं तो आपका मजमूई तौर पर जो खर्च है वो होगा 50 रुपया। और इस मार्केट में या इस कस्टमर का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, वो भी 50 रुपये ही होंगे। और इस मार्केट में भी एक्सपेंसेस या इस कस्टमर के एक्सपेंसेस भी 50 रुपये के मुताबिक जब किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है तो यकीनन उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। जब 10 रुपये पर 5 इकाइयाँ खरीद रहे हैं तो 5 रुपये पर यकीनन हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो हम 5 रुपये कीमत पर कितनी ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेंगे, आइए हम देखते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये 3 मुख्तलिफ कस्टमर हैं या 3 मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। हम ये समझते हैं कि ये कस्टमर कीमत को कम देखता है। जब कीमत कम होती है तो ये कस्टमर डिमांड में इजाफा कर देता है और डिमांड में इजाफा करके पहले से ज़्यादा इकाइयाँ खरीदना शुरू कर देता है और ये 10 इकाइयाँ खरीदता है। ये कस्टमर चीज़ की कीमत कम देखता है तो ये भी डिमांड में इजाफा कर देता है। हम समझते हैं कि इसने जो इजाफा किया वो मामूली सा ही किया 6, और ये कस्टमर भी कीमत में कमी से डिमांड में इजाफा कर देगा और इसने जो डिमांड में इजाफा किया वो हो गया 20। अब हम 3 मुख्तलिफ कस्टमर्स का जो जायजा ले रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि कीमत कम होने से इसने भी डिमांड में इजाफा किया, इसने भी डिमांड में इजाफा किया, इस कस्टमर की डिमांड में भी इजाफा हो गया। लेकिन तीनों कस्टमर्स अपनी डिमांड में इजाफे का रेशो बराबर नहीं रखते। तीनों कस्टमर अपनी डिमांड में इजाफा मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये अपनी डिमांड में पहले से 2 गुना इजाफा कर देता है। ये कस्टमर अपनी डिमांड में इजाफा पहले से ज़रूर ज़्यादा कर रहा है लेकिन 2 गुना से पीछे है। उसके बाद हमारा ये कस्टमर क्या कर रहा है? कीमत में कमी से डिमांड में इतना इजाफा कर देता है कि ये इजाफा 2 गुना से भी कई आगे निकल जाता है और ये 4 गुना तक पहुँच जाता है। आइए हम इन डिमांड में तब्दीलियों का बराह रास्त असर इन चीज़ों के होने वाले एक्सपेंसेस का भी लेते हैं। जब कीमत 10 रुपये थी तो इसका खर्च जो है वो 50 रुपये था। कीमत के कम हो जाने से हम देखते हैं कि उसका खर्चा, उसके एक्सपेंसेस अब भी 50 रुपये ही हुए। तो गोया कि ये कस्टमर क्या कर रहा है? ये कस्टमर चीज़ की कीमत में कमी से अपनी डिमांड में इजाफा इस तरीके से कर रहा है तो उसके एक्सपेंसेस पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि हमारा कस्टमर नंबर 2 ये क्या कर रहा है कि कीमत में कमी से डिमांड में इजाफा कर रहा है लेकिन डिमांड में इस इजाफे का बराह रास्त असर जो उसके एक्सपेंसेस पर पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसके एक्सपेंसेस पहले से कम हो जाते हैं। पहले वो 50 रुपये खर्च कर रहा था जब चीज़ महंगी थी और चीज़ सस्ती होने पर उसके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। जबकि तीसरा कस्टमर हमारा क्या कर रहा है कि चीज़ की कीमत कम होने से इस अंदाज में डिमांड में इजाफा करता है कि उसके अखराजात पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। हम देखेंगे कि जब किसी चीज़ की कीमतें कम होती हैं तो बराह रास्त उनके टोटल एक्सपेंसेस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर चीज़ों की कीमतें कम होने से हमारे एक्सपेंसेस पहले जितने ही रहें तो हम कहते हैं कि उस चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट है, इक्वल टू 1 है।
और अगर किसी चीज की कीमत में कमी से हमारे अखराजात कम हो जाएं तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट होगी, और अगर अखराजात में इजाफा हो जाए तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कीमतों में कमी से अखराजात तब्दील नहीं होते तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हुआ करती है, और अगर कीमतों में कमी से अखराजात कम हो जाते हैं इलास्टिसिटी कम होती है ऐसी चीज़ों में, और इजाफे अखराजात में इजाफे की सूरत में ऐसी चीज़ों की इलास्टिसिटी मोर देन यूनिट होती है, मोर देन 1 होती है। तो हम इन तमाम चीज़ों का जायज़ा अब डायग्राम्स की सूरत में भी लेते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत 10 रुपए है तो उसकी डिमांड है 5, यहां हमें प्राइस रखना है और यहां हम डिमांड रखेंगे एंड सो ऑन। प्राइस जब 10 है तो डिमांड 5 है, और प्राइस के कम होने से डिमांड 10 हो जाती है। इस तरीके से हम एक खत बनाएंगे, कुछ इस नौयत का होगा। जबकि यहां अगर हम चले जाएं, कीमत 10 है तो डिमांड 5 है, और प्राइस कम होने से डिमांड 6 हो जाती है। हमारा डिमांड का खत कुछ इस नौयत का होगा। जबकि यहां आकर अगर आप जायजा लें, कीमत 10 है तो डिमांड 5, और कीमत 5 होने पर डिमांड बढ़कर 20 यूनिट हो जाती है, और हमारा डिमांड का खत कुछ इस नौयत का होता है। हम यहां देखते हैं कि आपका डायग्राम हमें यह बता रहा है कि इस बॉक्स के मुताबिक तब्दीली आई है प्राइस में, जिसने इस बॉक्स के बराबर डिमांड में तब्दीली कर दी। अगर हम गौर से देखें तो प्राइस में तब्दीली का जो बॉक्स है डिमांड में तब्दीली के बॉक्स के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी तब्दीली प्राइस में आई उतनी ही तब्दीली डिमांड में आई, तो हम कहेंगे हेयर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। और यहां अगर आप इस डायग्राम का जायजा लें तो हमें पता चल रहा है कि प्राइस में तब्दीली इतनी ज्यादा आई और जवाबन डिमांड में तब्दीली इस बॉक्स के बराबर आई। प्राइस में तब्दीली बहुत बड़ी है, जवाबन डिमांड में तब्दीली इंतहाई मामूली सी है, छोटी सी है। तो जब प्राइस में इतनी बड़ी तब्दीली की बुनियाद पर डिमांड में होने वाली तब्दीली इंतहाई थोड़ी होती है तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। और यहां हम देखते हैं कि प्राइस में तब्दीली इस बॉक्स के बराबर है, जबकि डिमांड में तब्दीली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा बॉक्स है उसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस में तब्दीली तो इतनी आई, जवाबन डिमांड में तब्दीली बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हेयर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो जब दोनों तब्दीलियां बराबर हों इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट हुआ करती है। जब डिमांड में तब्दीली थोड़ी सी हो इलास्टिसिटी उस चीज़ में कम हुआ करती है, और डिमांड में तब्दीली प्राइस की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा हुआ करती है। ये प्राइमरी गुड्स होती हैं जिस पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। जबकि हमारी ये चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी गुड्स कहलाती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो जिंदगी के सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी नहीं होती। सेकेंडरी गुड्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनका ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इन चीज़ों के बगैर हम जिंदा बहरहाल रह सकते हैं। प्राइमरी गुड्स के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। प्राइमरी गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारा खाना पीना, हमारा लिबास वगैरह वगैरह। जबकि सेकेंडरी गुड्स ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन अगर हमें ये ना भी मिले तो हम मरेंगे नहीं। सर्वाइव हम फिर भी करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात ज़रूर आ जाएंगी। उसके बगैर तो ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं है। इनके बगैर ज़िंदगी तो मुमकिन है, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम किसी भी कीमत पर ज़िंदा नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर आज हमें खुराक की ज़रूरत तो है, लेकिन फ्रूट ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर हम फ्रूट नहीं खाते तो हम हरगिज़ नहीं मरेंगे, लेकिन फ्रूट ना खाने का मतलब ये ज़रूर होगा कि हमारी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। लग्जरी गुड्स वो चीज़ें होती हैं
जो कि हमारी ऐशो इशरत की चीज़ें कहलाती हैं। अगर हमारे पास पैसा बेतहाशा है हम ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं, और अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम ये चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक हेलीकॉप्टर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं, हम उसको ख़रीद लेंगे, नहीं है तो नहीं ख़रीदेंगे। और यकीनन हेलीकॉप्टर हमारी लग्जरी गुड्स में ही आता है, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत तो नहीं हो सकता हमारी। ज़ाहिर है कि ये हमारी ऐशो इशरत की चीज़ों में शामिल होता है। तो ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ एक बात क्लियर करता चला जाऊँ, ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आज प्राइमरी गुड्स है वो पूरी ज़िंदगी के लिए प्राइमरी ही रहे। ज़रूरी नहीं होता जो आज सेकेंडरी और लग्जरी गुड्स हैं वो सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहें। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आपके लिए प्राइमरी है वो मेरे लिए भी प्राइमरी ही हो। एंड मुमकिन है जो चीज़ मेरे लिए प्राइमरी है वो आपके लिए सेकेंडरी हो, आपके लिए जो सेकेंडरी है वो मेरे लिए प्राइमरी हो। ऐसा हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमारे लिए दूध प्राइमरी नहीं है, क्योंकि इसके बगैर हम मरेंगे नहीं। जबकि एक 4 महीने का बच्चा, उसके लिए दूध ज़रूरी है। वो दूध जो मेरे लिए सेकेंडरी गुड्स सप्लीमेंट्री फूड की हैसियत रखता है, वो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री फूड की हैसियत रखता है। दूध मेरे लिए सेकेंडरी गुड्स में आ जाएगा, जबकि 4 महीने के बच्चे के लिए वो ही दूध प्राइमरी गुड्स में आ जाएगा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए मौजूद सामने बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।